तो सबसे पहले आप इन दोनों क्लिप्स को एक साथ देखो। सो आई होप दोस्तों आपको इन दोनों क्लिप्स में कुछ ना कुछ डिफरेंस नजर जरूर आया होगा। अगर आपको कोई भी डिफरेंस नहीं लगा तो भाई मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या डिफरेंस है। दोस्तों आप पहले क्लिप को देखोगे तो इस क्लिप का जो वीडियो फुटेज है ना, एकदम हिला डुला है, सेकी है, जिस कारण से दोस्तों ओवरऑल वीडियो में कोई भी प्रोफेशनल वाला फील नहीं आ रहा, वीडियो देखने में बेकार लग रहा है, कोई भी इसमें इंगेजमेंट करने का कोई मजा नहीं आ रहा है, मतलब समझ लो। और वहीं पे अगर आप कहीं दूसरे वाले क्लिप को देखते हो, जो दूसरा वाला क्लिप है उसको देखते हो, तो देखो वो वाला क्लिप भी सेम जो क्लिप है उसी क्लिप वही वाला क्लिप है, बस उस वीडियो को मैंने ओनली ऑन स्टेबल कर दिया है। कोई भी यहाँ पे एडिटिंग एप्स का यूज नहीं किया, बस मैंने इस वीडियो को जैसा था हिला डोला उसको बस मैंने स्टेबल कर दिया है। और आप लोग देख सकते हो कि अगर वीडियो को हम स्टेबल कर देते हैं तो वीडियो में कितना ज्यादा अंतर आ जाता है, वीडियो कितना ज्यादा कूल अवेसम और प्रोफेशनल बन जाता है। सो इस वीडियो को आप एंड तक देखना, मैंने कैसे इस फुटेज को इस वीडियो को स्टेबल किया आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। और यहाँ पे मैंने कोई भी एडिटिंग एप्स का यूज नहीं किया, जो अपना गूगल फोटो होता है, फोन में सबके होता है गूगल फोटो, उसका यूज करके मैंने स्टेबल किया है। सो वीडियो को एंड तक देखना, अगर चैनल पे न्यू हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को देखने के बाद वीडियो लाइक जरूर करना। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट हाँ, गूगल फोटोज के तो बहुत सारे फीचर है, तो मैं सोच रहा हूँ ना कि आपको वीडियो स्टेबल करने के साथ साथ एक दो फीचर के बारे में और बता दो, जिससे दोस्तों आपको और मजा आ जाए। तो अब फाइनली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हाँ जी दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको वीडियो स्टेबल करना ही सिखा देता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने इसीलिए तो इस वीडियो पे क्लिक किया है। सो आपको सबसे पहले अपने फ़ोन में गूगल फोटोज़ को ओपन कर लेना है और उस वाले वीडियो क्लिप को ढूंढ लेना है, उस वाले वीडियो क्लिप को सेलेक्ट कर लेना है जो आपको स्टेबल करना है। सो मेरे को यहाँ पे ये वाला वीडियो क्लिप स्टेबल करना है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने अगर वीडियो को स्टेबल ना करूँ तो वीडियो कितना गंदा गंदा नहीं सॉरी मतलब कितना बकवास लग रहा है, मतलब कोई प्रोफेशनल वाला फील ही नहीं आ रहा इस वीडियो में। सो दोस्तों इसको स्टेबल करने के लिए सिंपली आपको वीडियो पे एक बार टैप करना है, आपका नीचे ऑप्शन आ जाएगा शेयर एडिट और डिलीट का, तो आपको एडिट वाले ऑप्शन पे चले जाना है। आप यहाँ पे देखो खूब सारा ऑप्शन मिलता है, आप थोड़ा मोड़ा एडिटिंग कर सकते हो, यहाँ पे अपना जो ब्राइटनेस वगैरह है थोड़ा मोड़ा कंट्रोल कर सकते हो, जो भी कर सकते हो, ठीक है, बहुत ईजी है, आप कर सकते हो, करना चाहोगे कर लेना। उसके बाद दोस्तों हम लोग को वीडियो यहाँ पे स्टेबल करना है, तो अपने को वीडियो वाले ऑप्शन पे चले जाना है और देखो ऊपर में एक स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे एक रेक्टेंगल है, वहाँ पे उस पर आपको टैप कर लेना है इस टैप से। तो यहाँ पे देखोगे धीरे धीरे स्टेबल होने लगे है। दोस्तों आपको एक बात मैं बता देता हूँ, देखो अभी के टाइम में अगर आप थोड़ा महंगा फ़ोन लेते हो उसमें ऑटोमेटिकली आपको OIS का सपोर्ट मिल जाता है, जिससे आप वीडियो को अगर नॉर्मली अगर शूट भी करते हो ना तो वो स्टेबल ही बनता है। बट अगर आपके पास सस्ता फ़ोन है तो भाई वहाँ पे कोई OIS नहीं होता है, जिससे आपका वीडियो बहुत सेकी आता है। सो आप इस गूगल फोटोज़ का यूज़ करके यहाँ पे स्टेबल कर सकते हो। सो हम लोग देखते हैं, वीडियो हमारा स्टेबल हो चुका है, हम लोग देखते हैं कि ये वीडियो किस टाइप का हो चुका है स्टेबल होने के बाद। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो वीडियो स्टेबल होने के बाद कितना ज़्यादा कूल और अवेसम एकदम प्रोफेशनल लग रहा है कि भाई वीडियो में एकदम जान है, सच में मतलब वीडियो में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। सो दोस्तों आपके पास कोई सस्ता फ़ोन है, मतलब अच्छा फ़ोन नहीं है, तो आप भाई इस वीडियो को मतलब अपने वीडियो को यहाँ पे गूगल फोटोज़ की हेल्प से स्टेबल कर सकते हो, जिससे आपका वीडियो एकदम सच में प्रो बन जाएगा, प्रो। आप ब्लॉगिंग करते हो, कोई स्टोरी वगैरह लगाना चाहते हो, कहीं भी नेचर लवर हो, एक क्लिप वगैरह लेते हो यहाँ वहाँ, तो आप इसका यूज़ करो, बहुत मजा आएगा, सच में मैं बता रहा हूँ। मैं तो इसको प्रोफेशनली यूज़ हमेशा करता हूँ हर वीडियो में। सो वीडियो स्टेबल करना तो सीख गए, अब चलिए मैं आपको बताता हूँ गूगल फोटोज़ के कुछ ऐसे फीचर के बारे में जो कि भाई आपको बहुत काम आएंगे, तो इसको भी देख लो। सो हाँ, गूगल फोटोज में आपको कोई सा भी इमेज को ओपन कर लेना है और यहाँ पे लेंस वाले बटन पे टैप करना है। तो दोस्तों आपके इमेज में जितना भी एलिमेंट होगा सारा ये डिटेक्ट कर लेगा, जैसे कि मेरा देखो यहाँ पे टी शर्ट को डिटेक्ट कर लिया है, और जो भी एलिमेंट्स होंगे उसके बारे में आप सर्च कर सकते हो, जान सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो, उसके बारे में जान सकते हो भाई क्या है, कहाँ खरीद सकते हैं, मतलब बहुत कुछ। तो आप बहुत सारे इमेज का यूज़ कर सकते हो यहाँ पे आइडेंटिफाई करने के लिए, और बहुत सारे इसका यूज भी कर सकते हो इस टैब से गूगल फोटोज का लेंस वाले फीचर का यूज करके। सो आई होप दोस्तों आज का ये वीडियो आपको गूगल फोटोज के रिलेटेड मजा आया होगा, आपने कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। सो अगर आपको कुछ लगता है कि भाई इस वीडियो में मैंने कुछ सीखा है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दो, अगर चैनल पे नहीं हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी मजेदार टेक टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।